सुनो सुनो रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती। क्योंकि दाग किससे लगता है? कुसंगत में जाई जे मती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई दाग न लगे और बेदाग जिंदगी आप जीवन भर जी सको, तो पहला जीवन में मंत्र बना लेना, और वह मैं आजीवन इस मंत्र को अपने साथ जीऊंगा कि मैं जीवन में कभी भी कुसंगत में नहीं जाऊंगा। कहते हैं ना, सांप के मुख के पास चले जाना, बिच्छू को हाथ में उठा लेना, शेर के पास चले जाना, और कहते हैं भयंकर जंगल में चले जाना, तब भी तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा। पर हां, एक गलत आदत वाले मित्र के पास कभी मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें तहस नहस कर देगा। समझ में आ गई पहली बात? तो अगली बात आगे बढ़ाऊं क्या? इसको और समझाऊं? तो आज से क्या फैसला कर रहे हैं हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जिएंगे जिनके जीवन में गलत आदत हो, जो अपने माता पिता की अदब नहीं करते हो। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। जो धर्म और पवित्र मार्ग पर नहीं जाते हो, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। जो पवित्र और अच्छी किताबों को नहीं पढ़ते हो और गंदे साहित्य को पढ़ते हो, ऐसे लोगों के पास नहीं रहेंगे। जो हमारे मोबाइलों में गलत तरह के मैसेज भेजते हो, गलत तरह के मैसेज हमारे मोबाइल में भेजते हो, गंदी अश्लील चित्र हमारे मोबाइल में भेजते हो, ऐसे लोगों के साथ हम जिंदगी में नहीं रहेंगे। जो अपने धर्म पत्नी और बच्चों के साथ विवेक और मर्यादा के साथ नहीं जीते हो, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जिएंगे। ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाएंगे, ऐसे लोगों की सोहबत नहीं करेंगे जो जीवन में गलत राहों पर जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो अच्छी राहों पर जिंदगी में चल रहे हैं। आज से फैसला कर लो, यह फैसला आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा कि मैं जीवन में हमेशा अच्छी राह पर चलूंगा। मैंने कहा आज मैं 4 स की बातें कर रहा हूं, तो पहली क्या आई? बोलो, मुंह से बोलो। संगत। ये हमेशा अच्छी रखो, सत्संग रखो, कुसंगत में मत जाओ। क्योंकि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। आचार्य श्री शंकर कहते हैं क्षणमपि सज्जन संगति रेखा। शंकराचार्य कहते हैं क्षण भर के लिए भी किसी सज्जन व्यक्ति की संगत पाली तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पल भर के लिए किसी महापुरुष की सत्संग पाली। इसलिए तो कहते हैं ना, अपन क्यों महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं कि उनका संत का दर्शन मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए। देखो, पुराणों की कहानी कहकर फिर दूसरे बिंदु पर आता हूं और कहते हैं एक बार नारद जी के मन में यह प्रश्न उठा कि सत्संग का फल क्या होता है। गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर कहा, भगवान मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि सत्संग का फल क्या होता है। पता नहीं ब्रह्मा जी कौन से मूड में थे और उन्होंने नारद जी से कह दिया, भैया तू अभी अभी एक काम कर, वो देख रौरव नरक है ना, 7वीं नरक, उसमें एक कीड़ा दरवाजे पे चढ़ रहा है, उस कीड़े से जाकर पूछ। नारद जी चौंके। अब जैसे आप मुझे आकर पूछें कि बाप जी आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, नौ तत्व क्या होते हैं, जीव विचार क्या होते हैं, और मैं कहूँगा भैया उस गाय से जाके पूछ लो कि उस सांड से जाके पूछ लो, आपको लगेगा यार महाराज का माथा खिसक गया है क्या। नारद जी चौंक पड़े, भाई ये कोई तरीका होता है। पर ठीक है, भगवान ने कहा, भगवान से कौन बहस करे। आए नीचे और गए रौरव नरक में, तो वास्तव में वहां पर कीड़ा ऊपर चढ़ रहा था। नारद जी ने कीड़े से कहा, भाई कीड़े 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 कीड़े, भगवान के कहने पर आया हूं, जरा एक बात बता कि सत्संग का फल क्या होता है। कीड़े ने नारद को देखा, नीचे देखा, देखता रहा देखता रहा देखता रहा, गर्दन लटकी और मर गया। नारद जी को जवाब मिल गया, सत्संग का फल क्या होता है। अब आप बताओ क्या जवाब मिला होगा। सोचो सोचो सोचो। जीव की मृत्यु हो जाती है। 3, 4, 5, 6 महीने के बाद फिर कभी नारद जी भगवान के पास रहे होंगे और फिर भगवान ने चला के पूछ लिया, भैया वो तुम्हारे प्रश्न का। अरे भगवान मिल गया जवाब, सत्संग का फल है कि जीव की मृत्यु हो जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसा जवाब दे रहा है। एक काम कर, देख अभी अभी वो सामने नीचे देख, नीम का पेड़ है, हाँ भगवान, उस पर देख एक घोंसला, हाँ भगवान, उसमें देख अभी अभी एक तोता पैदा हुआ है, उस तोते के पास जाकर पूछो। भगवान के कहने पर नारद फिर आए, तोते के पास गए और जाकर पूछा, तोताराम तोताराम। तोते ने फिर गर्दन बाहर निकल, छोटा सा बच्चा था। तोते ने अपने घोंसले में से अपनी नजर बाहर डाली, घोंसले में से अपनी नजर बाहर डाली, देखा नारद जी। तोता नारद जी को देखना शुरू किया तो नारद ने कहा, भैया एक बात बता, भगवान के कहने पर आया हूं, सत्संग का फल क्या होता है। तोते ने नारद को देखा, देखा देखा देखा, देखता रहा और देखते देखते ही
प्राण निकल गए। नारद को फिर जवाब मिला, सत्संग का फल क्या होता है? जीव की मृत्यु होती है। कई महीने बीत गए। नारद ने सोचा भगवान से अब इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। अरे दो जीवों की मृत्यु का दोष मेरे सर पर चढ़ गया। मुझे देखा तो तोता मरा, मुझे देखा तो कीड़ा मरा, अगर मुझे नहीं देखते दोनों नहीं मरते। ये मेरे मुख दर्शन, मेरे सत्संग का फल है। फिर एक बार यूं ही ब्रह्मा जी से नारद जी की मुलाकात हुई और ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, भाई तुझे सत्संग का फल मिला? अरे भगवान कह रहने दो, पूछना ही नहीं, जानना ही नहीं। दो जीव की मृत्यु होगी, मुझे पता लगा। ये काम करना, अभी अभी देख, नीचे देख, वो देख, सामने देख, पृथ्वी ग्रह पर अमुक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है उस सेठ के घर में। उस बछड़े को जाके जा जा तू जा जा, अरे कुछ भला ही होगा, तू चिंता मत कर। भगवान के कहने पर नारद जी फिर आए। गौ माता के पास में उसका छोटा सा बछड़ा लेटा हुआ था। बछड़े के पास आकर नारद ने पूछा, भाई बछड़े राम, भगवान के कहने पर आए हूं, क्या तुम बताओगे कि जीवन में सत्संग का फल क्या होता है? बछड़े ने नारद को देखा, नारद घबराए, देखा, वो फिर देख रहा, नारद फिर घबराए कि मतलब, और देखते 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 बछड़ा भी चला गया। नारद जी को बहुत पीड़ा हुई। कीड़ा मरा सहन कर गए, तोता मरा सहन कर गए, पर गाय के बछड़े को मरने को वो सहन न कर पाए। ओफो, सत्संग का फल ये है कि 3 जीव मेरे कारण मर गए और मुझे गौ हत्या का पाप लग गया। जाऊंगा ही नहीं अब तो ब्रह्मा जी के पास। जाऊंगा तो फिर मुसीबत आएगी ना, पूछना ही नहीं अपने को। अब वर्षों पर वर्ष बीत गए और एक दिन फिर भगवान के पास नारद जी थे। वो तो भूल ही गए थे, पर भगवान ने चलाकर पूछा, क्योंकि भगवान को पता था कि सत्संग का वास्तविक फल क्या होता है। और तब भगवान ने नारद से कहा, अरे नारद, तेरे प्रश्न का उस समय जवाब मिल गया था। कहा, भगवान मिल गया ना। सत्संग का फल होता है कि कीड़ा मरता है, सत्संग का फल होता है कि तोता मरता है, सत्संग का फल होता है कि गाय का बछड़ा मरता है। अब मुझे नहीं पता करना महाराज, इस बात को रहने दो। तो भगवान ने कहा, तुम मेरे कहने पर एक काम कर, देख अमुक नगर में राजा क्या राजकुमार पैदा हुआ है, तुम उसके पास जा। नारद ने कहा, मर ही नहीं जाऊं मैं तो। अबे अभी तक तो जो गए सब मैं और वो जानते हैं, और राजा के राजमहल में जाऊंगा और पता नहीं वहां अब जो उनके साथ हुआ पता है क्या होने वाला है। और वहां पूरे राजमहल में, पूरे नगर में मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग मेरे पीछे टूट कर पड़ेंगे कि हमारा राजकुमार चला गया। अरे भगवान ने कहा, जा तो सही। नारद ने कहा, नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगा। आखिर भगवान ने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, तुम वहां जाओ। और वो नारद जी आए। राजा को जब पता लगा कि इसके 10 दिन के बेटे से मिलने के लिए स्वयं नारद जी आए हैं, तो अब जैसे किसी को पता लगे कि उसके घर में 1 महीने का बच्चा है और उससे मिलने के लिए चंद्रप्रभु जी महाराज को तो संबोधाम से चलकर आए, तो उसे लगा मतलब मेरा बेटा कितना पुण्यवान है कि उससे मिलने के लिए इतने महान संत आए। तो राजा तो आनंदित हो गया। पूरे नगर में हवा फैल गई, नारद जी आए राजकुमार से मिलने के। नगरवासी इकट्ठे हुए, इतनी भीड़ जमा हो गई और नारद अंदर से घबराए कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। बड़े डरते डरते राजमहल में आए। कहा, भाई मुझे तुम्हारे राजकुमार से मिलना है। नारद जी को राजकुमार के पास लाया गया। राजकुमार सामने लेटा हुआ था 10 दिन का। जैसे नारद जी आए, उसने नारद जी को देखना शुरू किया। नारद जी घबराए, मैं तो नहीं पूछूं। वो तो अपने बैठ गए आराम से, और बच्चा देखे ही जाए। नारद जी का, मैं तो पूछूंगा ही नहीं, पता है पूछूंगा और ये खिसका, मैं तो पूछूंगा ही नहीं। अब वो यूं बैठे हैं बिल्कुल आराम से। नारद जी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। बच्चे ने कहा, महाराज। नारद जी चौंकी, तो बोलता भी है, 10 दिन का बच्चा। कहा, महाराज आप कुछ पूछने आए ना, बोलो बोलो क्या जानना है। अरे मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं तो जा रहा हूं, तो हाथ जोड़ मंगल पाठ देता हूं, रवाना हो रहा हूं मैं तो। अरे नहीं महाराज, जा कर आप पूछने आए हो, पूछो। नहीं मैं नहीं पूछता। भगवान, आप यही जानने आए हो ना कि सत्संग का फल क्या होता है? अरे नारद प्रभु, आप तो ज्ञानी संत हो, अभी तक नहीं समझ पाए कि सत्संग का महान फल क्या होता है। महाराज, ये सत्संग का महान फल होता है कि एक नरक गति में रहने वाला कीड़ा भी कुछ पल के लिए एक संत का दर्शन और सत्संग पा लेता है तो उसकी नरक की गति सुधर जाती है। वो त्रियंच योनि में आता है और वो
तोता बन जाता है। और भगवान तोते ने भी कुछ पल के लिए, मरने से पहले उसका आयुष्य पूर्ण हो चुका था, पर मृत्यु से पहले संत का सोहबत मिल जाती है, संत का दर्शन मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, तो मृत्यु पाकर वो उसकी गति फिर सुधरती है, वो गाय का बछड़ा बनता है। गाय का बछड़ा भी इतनी सी उम्र लेकर आया था साथ में, उसका तो मरना तय था, पर मरने से पहले उसकी किस्मत ने क्या गजब साथ दिया कि फिर वो आपका मुंह दर्शन करता है, आपके दर्शन करता है, आपका सत्संग पाता है, सत्संग करता है। भगवान रौ रौ नरक का कीड़ा का मरता है, गति सुधरती है। सत्संग के कारण क्या बनता है? बोलो बोलो, सब बोलो, अपना मुंह खोलो। क्या बनता है? तोता बनता है। तोता मरने से पहले फिर संत का मुंह देखता है, क्या बनता है? बोलो 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 बोलो, गाय का बछड़ा बनता है। और भगवान, ये सत्संग का परिणाम है कि गाय का बछड़ा भी मरते मरते कुछ पल के लिए संत के दर्शन करता है, वही मरकर ये राजकुमार बनता है। ये सत्संग का परिणाम है भाई, सत्संग का। इसलिए कहा गया क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका, कि संसार के सागर को पार करने के लिए अगर दुनिया में सबसे बढ़िया कोई साधन है तो वो सत्संग है। तभी तो भगवान श्री महावीर ने कहा था, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम पी जाने सोचा जंग से यंग तम समाय रे। व्यक्ति सुनकर, संतों के मुंह से, महान पुरुषों के मुंह से सुनकर ही कल्याण का मार्ग जानता है, और उनके मुंह से सुनकर ही अकल्याण का मार्ग जानता है। तब व्यक्ति उन संतों के सानिध्य में जाकर कल्याण के मार्ग का वर्णन करता है, अकल्याण के मार्ग से बाहर निकलता है, और ऐसे वो मुक्ति की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, दूसरी चीज जिसे ठीक करनी है, पहली क्या कहा मैंने? संगत। हाँ, दूसरी चीज, और वो है संवाद। मुंह से बोलो, क्या चीज? संवाद। क्योंकि इसी संवाद से कई बार पैदा हो जाता है विवाद। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी वाणी का उपयोग पूरे चातुर्मास व्रत नहीं, पूरे जिंदगी भर के लिए विवेक अपने जीवन में ले लो कि मैं जब भी जबान खोलूंगा पहले तोलूंगा, उसके बाद ही अपना मुंह खोलूंगा। पहले मैं आत्मचिंतन करूंगा कि कौन सा शब्द बाण का काम करेगा और कौन सा शब्द पुष्प का काम करेगा, कौन सा शब्द चुभने का काम करेगा और कौन सा शब्द खिलने का काम करेगा। व्यक्ति पहले विवेक पूर्वक निर्णय कर ले, क्योंकि जबान से हम, मेरे भाई, हम हाथ से हिंसा कम करते हैं, जबान से बहुत ज्यादा कर देते हैं। अपनी जबान पर हमेशा लगाम लगा कर रखे इंसान, अपनी जबान पर हमेशा विवेक बना कर रखे। इसलिए आपको पता है भगवान ने जो समितियां दी है उनमें एक समिति है जिसका नाम है भाषा समिति। क्या है? भाषा समिति। और ऐसे ही भगवान ने 3 गुप्तियां दी है, उसमें एक गुप्ती है, बोलो बोलो बोलो, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, और तीसरी क्या है? बोलो बोलो, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, तीसरी है काया गुप्ती। तो उसमें क्या दी है? वचन गुप्ती। वचन गुप्ती का मतलब है, देखो, भाषा समिति का मतलब होता है क्या बोलना। बोलो, भाषा समिति का मतलब क्या होता है? क्या बोलना। और वचन गुप्ती का मतलब होता है क्या नहीं बोलना। जितना जरूरी है आदमी के लिए कि वो बोलना सीख जाए। आदमी 4 साल का होता है तब तक अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है। प्रायकर 3 साल में आदमी बोलना सीख जाता है। 3 साल की उम्र में आदमी बोलना सीख जाता है, पर 60 साल की उम्र में क्या बोलना ये नहीं सीख पाता है। और इसलिए भाइयों भाइयों में तनाव होता है, किसके चलते? आपको पता है? बोली का सही उपयोग न करने का। सास बहू में आपस में दूरियां बनती है, अलग होने की भावनाएं बनती है, किसके चलते? जबान का नेगेटिव उपयोग करने के कारण। देरानी जेठानी में आपस में बोलचाल बंद होती है, किसके चलते? हम विवेक से बोलना नहीं सीख पाते, पर बोलचाल बंद करना हो तो हम तैयार रहते हैं। पहले करेंगे विवाद, उसके बाद बंद करेंगे संवाद। पहले करेंगे परस्पर विवाद, उसके बाद आपस में बंद करेंगे संवाद। बोलचाल हम बंद कर लेते हैं। भगवान कहते हैं पहला करो वचन गुप्ती का पालन, क्या नहीं बोलना चाहिए इस बात का विवेक रखो। इन वास्ते आपने बचपन में अपना माइत लोग कहते हो, आंधे ने कदी आंधो नहीं कहणो, काणे ने कदी काणो नहीं कहणो, लूने ने कदी लूलो नहीं कहणो, लंगड़े ने कदी लंगड़ो नहीं कहणो। क्यों? क्योंकि आज उसका है, कल तुम्हारा। आज आप उसका उपहास उड़ा सकते हैं, वो बेचारा अंधा देख के नहीं चल पाता, आप उसे आंधो आंधो कह दो, बूढ़ो बूढ़ो कह दो, काणो काणो कह दो। मेरे भाई, कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि जिंदगी में हमेशा याद रखना, हम जब किसी की मजाक उड़ाते हैं तो वापस हमारी आरती नहीं उतरती, वापस हमारी भी मजाक ही उड़ती है। जब भी हम किसी के मजाक उड़ाते हैं वापस हमारी भी मजाक उड़ती है। इसलिए जब भी बोलो, वो हमें घटना कहा करती है ना,
तो एक महिला ने अपने पति से पूछा, जी एक बात बताओ, थे मरिया पछे कठे जाओला बताओ, काम तो एड़ा करिया कि नरक में जाओला, पण सपना तो हमेशा स्वर्ग रे देखे। तो पति के मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा तय है। पत्नी के वो तो ठीक है, थे स्वर्ग में जाओला पण वठे थाने कहीं मिलेला। तो पत्नी की इच्छा थी कि बोलेला कि तू ही मिलेला मने, भाई तू जठे बठे मारो स्वर्ग। पण वो धनी थोड़ो टेढ़े मिजाज हो बोलन में, वो कहे मने तो बठे अप्सरा मिलेला अप्सरा। तो पत्नी के मैं नहीं मिलूं, नहीं रे तने तो इन जन्म में ढोए जी कोई बहुत है, तने तो इन जन्म में जी लियो वे बहुत है, अगले जन्म में मने तो अप्सरा मिलेला अप्सरा। तो पत्नी ने कहा, भाई मुझे एक बात बताओ, थाने तो अगले जन्म में स्वर्ग भी मिलेला ने अप्सरा भी मिलेला, तो पछे मने कहीं मिलेला अगले जन्म में। पति टेढ़ा बोलने वाला था, उसने कहा तने तने तो अगले जन्म में बोंदरो मिली, बोंदरो कोई मिली, मंकी मंकी मिली, बोंदरो बंदर मिलेला बंदर। लुगाई बोली रे तो घणो गजब आदमी है, थने तो इन जन्म में भी अप्सरा मिली न अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेला, इन जन्म में भी अप्सरा मिली न अगले जन्म में भी अप्सरा, मन इन जन्म में भी बोंदरो मिलियो न अगले जन्म में बोंदरो ही मिलेला। याद रखिएगा, हम जिंदगी में वही सुनते हैं जो मुंह से बोलते हैं। सम्मान की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी अपमान के शब्द नहीं सुनता, और अपमान की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी सम्मान के शब्दों को नहीं सुन सकता। आपको पता है, कई घर ऐसे हैं जहां पर मां को भी तुम बोलने की परंपरा है, सुना है ना आपने? कई घर ऐसे हैं जिन्हां पर विवेक नहीं है और वो लोग अपनी मां को भी तुम बोलते हैं, तू यूं नहीं। आपको पता है, ये बच्चों ने मां जैसे महान भगवान तुल्य शब्द के साथ तुम शब्द कैसे जोड़ा, पता है आपको? क्योंकि उनके जो पापा थे ना, वो अपनी पत्नी को तुम बोलते थे। अरे तू नहीं करियो, तू यूं नहीं करियो, तू यूं नहीं करियो। बच्चे भी उसको तू बोलने लग गए। और एक दिन ऐसा आया जब बच्चे 22 साल के हो गए, तब भी अपनी माँ को तू बोल गए। बच्चे जबान से वही बोलते हैं। आपको पता है बच्चे की भाषा कौन सी होती है? कौन सा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखेगा, कौन सा हिंदी बोलना सीखेगा, कौन सा मारवाड़ी बोलना सीखेगा, कौन सा गुजराती बोलना सीखेगा? आपको मालूम? एक बच्चा 1000 भाषाओं को बोल सकता है, पता है आपको? एक बच्चा 1000 भाषाओं को बोल सकता है। वह वही बोलता है भाषा जो बचपन में कान से सुनता है। गुजराती घर में पैदा हुआ, वो गुजराती में बचपन से ही तम्मे अम्मे सुनना शुरू किया तो वो तम्मे अम्मे हो गया। मारवाड़ी के घर में पैदा हुआ तो थन्ने मन्ने हो गया, और हिंदी में पैदा हुआ तो हम तुम हो गए। जहां बच्चा पैदा हुआ वो जो सुनता है वही बोलना शुरू करता है। इसलिए बच्चा मूवी कैमरे की तरह होता है, हर चीज को पकड़ता है। आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वो वापस बोलेगा। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी भाषा बोले तो इसके लिए जरूरी है, अरे मेरे भाई, मैं तो कहूंगा आप अपने पोते को भी आप कहिए, ताकि वो सबको बाहर निकलकर आप कहना शुरू करे। आप दिन भर तू करते हैं, वो अपने बड़े भाई को भी तुम करता है। और आजकल तो ऐसे ऐसे शब्द निकल पड़े, मैं आपको क्या बताऊं। दादा को तो घरों में क्या बोलते हैं लोग? दद्दू, है ना? कद्दू तो मैंने सुना है, पर ये दद्दू, ये अभी ताजे पैदा हुए। मतलब हमने हमारी संस्कृति का विकास किया है या पतन किया है? एक बार चिंतन तो करें हम। हमारी भारत की महान संस्कृति जहां पर माता पिता को ईश्वर तुल्य माना गया है, दादा दादी को भगवान तुल्य माना गया है, उनके चरणों की सेवा करना जीवन का सौभाग्य माना गया है, उनके लिए महान सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक पिता में हजार हजार परमात्मा की छवि को निहारा गया है, एक मां में हजार हजार देवी देवताओं को निहारा गया है, उनके साथ किस तरह के शब्दों को हमने जोड़ दिया। और फिर बच्चा हंसते हुए कहता है दद्दू, और पता नहीं दद्दू भी कौन से बने हुए हैं, और वो मुस्कुराते हुए हाँ बोल बेटा। अब बोलो, दादा को दद्दू बोलने लग गया, और चाचा को बोलो 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 बोलो, हैं? बोलो बोलो, मैंने तो काम नहीं पड़ता है ना, आप लोग रोज सुनते हैं तो आपको काम पड़ा हुआ है। दादा को दद्दू, चाचा को चाचू, तो क्या पापा को पप्पू बोलने वाला है कल? सोचो, कल वो पापा को पप्पू बोलने वाला है। सोचो, हमारी संस्कृति का हम ह्रास कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? हम कहां से कहें कि हमने विकास किया है? अरे रोज एक कदम हम पीछे जा रहे हैं। जहां पर हम दादाजी कहते थे, दादाजी का जी गया। 99% घरों में आप देख लेना, बच्चे को जब पिता का नाम पूछते हैं ना तो सीधा बोलता है संदीप, कुलदीप, नवीन, न पहले श्री न बाद में जी। मिठाई में तो घी चाहिए, पर वो नाम के साथ जी नहीं बोल पाते हैं। हमेशा भाषा सम्मान मूलक हो। भाषा के लिए पहली शर्त
बोल लो मुंह से, भाषा कैसी हो? मुंह से बोलो कैसी हो? सम्मानपूर्ण हो। आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, पर अपनी भाषा के सम्मान को कभी मत गिरने दीजिए। बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भाषा के सम्मान को गिराएं। बड़ा होने का मतलब है कि आप अपने विवेक दृष्टि को हमेशा जीवन में जीवित रखें। पहली बात, जब भी बोलेंगे सम्मान की भाषा का उपयोग करेंगे। हमेशा आप बोलो, करबद्ध होकर बोलो, पधारो सा, स्वागत है सा, हाँ सा। अरे आप जिस नगर में है ना, अपन लोग जिस नगर में अभी हमारा चतुर्मास है, वो नगर तो अपनी भाषा के कारण पूरे देश भर में लोकप्रिय है। यहां का कान कायदा, बोलने के आदर अदब, हाँ सा, हुक्म सा, फरमाओ सा, यहां का बोलने का माधुर्य, अगर हम पूरे देश भर में चले हैं तो इसके पीछे क्योंकि हमारी जबान में आपके शहर की भाषा है, और वह है इज्जत की भाषा, वह है आदर की भाषा, वह है अदब की भाषा। हम यहाँ बच्चे के साथ भी सा सा करके बात करते हैं। अरे यहाँ तो लोग भोजन भी परोसते हैं ना, तो सामने वाले को यूं कहते हैं, ककड़ी सा, भिंडी सा, तुरई सा, दाल सा, लेवा सा। ये हमारी पूर्वजों का आदर अदब है। ये जो है, ये हमारे पूर्वजों का आदर अदब है। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा, दूसरी चीज संवाद, कि जब भी बोलो सम्मान की भाषा का उपयोग करो। जब भी बोलो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे दूसरे के दिलों में आपके लिए जगह बढ़े। आपको पता है, हम जब भी बोलते हैं ना, दो में से एक काम करते हैं। जब भी हम बातचीत करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, दो में से एक काम करते हैं। या तो हम सामने वाले के दिल में उतरते हैं या दिल से उतरते हैं। दो बगल में किराने की दुकान है, एक के यहाँ ग्राहक ज्यादा आता है, एक के यहाँ ग्राहक कम आते हैं। केवल भाग्य का कारण नहीं है मेरे भाई, उसके व्यवहार और आदर अदब का भी कारण है। एक आदमी लक्कड़ बैठा है, लेना तो ले, जाना तो जा, तेरी मर्जी सो कर। और वहीं दूसरा आदमी कहता है, ओ पधारो साहब, अरे नहीं साहब ये पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आपको ये वाली शक्कर पसंद नहीं आई ना। और अंदर जाके तोला तो 1 किलो की बजाय 950 ग्राम थी, और चुपचाप अंदर रखी, और नहीं अंदर से 1 किलो शक्कर ला कर दी। ले हाँ सा ले, कोई मानवीय भूल होगी, आपने गलत शक्कर की, उसे आप प्रेम से स्वीकार करो। मुझे एक बात बताओ, वो ग्राहक उसके दोबारा आएगा कि नहीं? अरे मैंने 950 ग्राम घी पर कितना महान निकला कि वापस 1 किलो लौटा दी। एक बार उसने 50 ग्राम का चूना लगाया, पर जीवन भर आपको मौका मिल गया वापस। ग्राहक के साथ भी सम्मान से बोलो। समाज में बैठे हो, सम्मान की भाषा का उपयोग करो। समाज की मीटिंग में बैठे हो, अरे आदर अदब का ध्यान रखो। हम किसके सामने बोल रहे हैं? एक व्यक्ति समाज का अध्यक्ष है, वो इतने बड़े पदों पर रहा हुआ होगा और तभी वो समाज का अध्यक्ष बना है। आज उसने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, समाज का अध्यक्ष मंत्री बना है। और हम झट से उस पर लांछन लगाते हुए बोल जाते हैं, आरोप लगाते हुए बोल जाते हैं, ना आगे का पता करते हैं ना इधर का पता करते हैं। दूसरे को इज्जत देना हमें नहीं आता, पर दूसरे का पानी उतारना हम बखूबी जानते हैं। और याद रखना, इज्जत जिंदगी में वही पाता है जो दूसरों को इज्जत देता है, और पानी उसी का उतरता है जो दूसरों का पानी उतारता है। आप दूसरों का पानी उतारें और दूसरे लोग आपकी आरती उतारें, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें हमारे जीवन में इस चातुर्मास में दूसरा संकल्प करना होगा। मैं जब भी बोलूंगा अदब से बोलूंगा, आदर से बोलूंगा, सम्मान से बोलूंगा। या तो चुप रह जाओ, बोलना जरूरी नहीं है, पर जब बोलो तो अदब से बोलो, कान कायदे से बोलो, इज्जत से बोलो, दूसरे को सम्मान देते हुए बोलो, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोलो। अगर कोई भी परिवार में बोलने का विवेक रखा जाए तो वो घर कभी नहीं टूटता है।